इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। लोहा मंडी मदिया कटरा मार्ग पर नगर निगम की टीम और व्यापारियों के बीच हुए विवाद में आज आगरा महापौर का लोहा मंडी में हुआ दौरा। वहीं महापौर ने व्यापारियों से मुलाकात की और नगर निगम द्वारा चल रहे कार्य को भी देखा। व्यापारियों के साथ हुई घटना को लेकर आए और ठेकेदार और बाउंसर पर कार्रवाई की बात कहा कि जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों को आज भाषण दिया गया कि किसी के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो कल व्यापारियों के साथ घटना नगर निगम की तरफ से हुई है और आपका दौरा भी है, उसके बारे में क्या जानकारी है? मुझे तो ये पता है कि नाला निर्माण यहाँ पे चल रहा है, लेकिन नाला जो मैंने अभी यहाँ पे आकर देखा कि नाला इतना मतलब नाला नहीं है, नाली है छोटी सी, जिसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ठेकेदार को या हमारे एई को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने जेसीबी से तोड़फोड़ करी। इसकी जांच मैं कराऊंगी और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पार्षदों को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मौके पर पूरी तरीके से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता मौके पर रहे। और जो बाउंसरों की बात जो आई कि बाउंसरों ने एक लेडी बाउंसर जो यहाँ पर आई थी, वो लेडी बाउंसर यहाँ पर किस उद्देश्य से उनको यहाँ पे भेजा गया था, क्योंकि उनका लेडी बाउंसर जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है नगर निगम के द्वारा, वो यमुना के लिए बनाया गया है कि यमुना में भैंसे ना जाएं, इसलिए वहाँ पर वो रोकने के लिए बनाया हुआ है। तो उनका यहाँ पर क्या काम था, वो यहाँ पर कैसे आई? फिलहाल मैंने वो जो कमेटी थी लेडी बाउंसर को रखने वाली, वो पूरी तरीके से भंग कर दी है और एई के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ ही ये जो अपना ठेकेदार जो है जिसने यहाँ पर बदतमीजी की है, मारपीट करवाई है, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हम लोग कराएंगे। हाँ, मेरे पास भी वीडियो ऐसा आया है कि वो लाठी चला रहे हैं। तो इस तरह की जो हरकतें की है, मैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कराऊंगी और माननीय प्रमुख सचिव साहब को, माननीय मंत्री जी को भी इस बात से अवगत कराऊंगी। मैं कपिल वाजपेयी, आम आदमी पार्टी से। यहाँ पर खुली गुंडई हुई है। मैं तीन बातों के खास प्रश्न उठाना चाहता हूँ। एक, जब बाउंसर गुंडे के रूप में यहाँ लोगों को पीट रहे थे तो आलमगंज पुलिस चौकी, पुलिस कमिश्नरेट आगरा, लोहा मंडी थाने के पुलिस वाले कर क्या रहे थे? वो इस गुंडागर्दी को होने कैसे दे रहे थे? दूसरा बड़ा प्रश्न कि इसका पूर्व निशानदेही और निशान लगा के नोटिस क्यों नहीं चस्पा करे गए? तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, इस ठेकेदार प्रशांत, क्या नाम है उसका, पालीवाल, इसको जो ठेका मिला है, इसका वर्क ऑर्डर इसके पास कहाँ है? और चौथा सबसे बड़ा प्रश्न, जो जेई सोमेश पहले भी विवादों में रहा है, लोगों को इसी प्रकार से गाली गलौज के उसके पहले भी वीडियो आते रहे हैं, उसके नेतृत्व में ये सारा काम हुआ। इन गुंडों को नगर निगम से, आज नगर निगम ने कहा है कि हमने इनको सबको हटा दिया है। भाई, हटाना क्या होता है? ये आ कैसे गए? इसको अपॉइंट किसने करा? दूसरा, नगर निगम से लोहा मंडी तक आने के लिए किसके आदेश से निर्देशित करके यहाँ भेजा गया? क्यों यहाँ भेजा गया और क्यों लोगों की पिटाई लगवाई गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोगों को मारने का ठेका लिया है क्या नगर निगम ने? जिसके नेतृत्व में ये काम हो रहा था, उसको बचाने के लिए फिर लग गए। अब समझौते करा रहे हैं। भाई, पुलिस ने अभी तक अपनी तरफ से मुकदमा क्यों नहीं कायम करा कि कोई भी करे, गुंडई करे, और उसके बाद अगर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति कर देता तो उसके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाते। यहाँ जायज लोगों के, अभी पंडित जी बता रहे थे, उनके घर के नाली से 5 फुट दूरी पर चबूतरा है, उसको भी तोड़ दिया। ये गुंडई है, गुंडई के अलावा कुछ नहीं है। और इसका ठेका कहाँ है? किसके पास ठेका है? किस अधिकारी ने टेंडर पास करा? किसने वर्क ऑर्डर दिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार और गोलमाल है। क्या नगर निगम के लिए कोई नोटिस वगैरह दिया था या इन लोगों की सीमा? मैंने बताया तो, नगर निगम ने कोई नोटिस नहीं दिया था। इनके घरों की सीमाओं को बिना निशानदेही के तोड़ना चालू कर दिया और उसका आधार था केवल कोरी गुंडई। नगर निगम ने बाउंसर और गुंडे भर रखे हैं, एक प्राइवेट कॉकस बना रखा है और उसमें सोमेश जैसे अधिकारी प्रमुख रूप से गुंडई में आगे चलते हैं, उन गुंडों को लेकर चलते हैं। उसका नेतृत्व, उसके ऊपर अभी तक नगर आयुक्त ने बोले हमने यहाँ से लोहा मंडी जोन से उसका ट्रांसफर कर दिया। सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो आप उसको?
मेयर साहब इसका दौरा करके गई हैं क्षेत्र का। आपने अब तक इस गुंडे को सस्पेंड क्यों नहीं करा? लोगों की पिटाई लगाएगा, लोगों के घर तोड़ेगा, ये दादागिरी है भाई। लोगों की कमाई की चीज को बर्बाद करेगा, यहाँ शहर की फिजा को बिगाड़ेगा। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से कि मान्यवर खुले में गुंडाई हुई, आप अभी तक चुप क्यों हैं? इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई। आलमगंज पुलिस चौकी के एक दरोगा जी हैं, उनका जो कुछ भी नाम होगा वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन मेरे पास जरूर आया कि भाई आप क्यों जा रहे हो? मैंने क्षेत्र में जाकर देखूंगा कि क्या गुंडाई हुई। अगर आप गए तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा दूंगा। मैंने भाई तू मेरे खिलाफ ही करा सकता है, करा लियो तेरे को जो करना हो। और मैंने ये भी कहा मैं चौकी के सामने, अभी चौकी के सामने खड़ा हूँ, अगर इनको दिक्कत होती है तो मुझे चौकी में बैठा लें। मैंने कोई नियम तोड़ दिया। अपने लोगों की दुख दर्द को अगर देखने जाएंगे तो जाएंगे और बार बार कहेंगे अगर ये गुंडाई होगी तो इसका विरोध करें। मेरा नाम मोहम्मद फरीदुद्दीन। किस मामले को आज कब इकट्ठे हुआ? ये हमारी जो दुकान थी साहब, हमने अभी बनवाई थी और नाली के पीछे थी हमारी दुकान, समझे। और हमारी दुकान पीछे होने के बावजूद भी हमारे पास पूरी रजिस्ट्री है, मकान की सब चीज़ें, मगर हमारे ऊपर इतना जुल्म और सितम करा इन लोगों ने, समझे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मतलब इत्तला के। और यहाँ पे आगे राजनीति करी और इन्होंने बने बनाए हमारे गरीब के पेट पे लात मारी है इन्होंने। और बाउंसर इतनी गुंडागर्दी में थे कि उनको देख के हमें डर लग गया। हम बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाए उनके सामने। और हमने बोला, कहा कि अभी तुम्हारी इनसे पिटाई करवाएंगे बाउंसरों से। जी हाँ, उन लोगों का जो पुलिस ने भी कोई रोकथाम नहीं करी? किसी ने कुछ नहीं करा साहब, वो सब तमाशा देखते रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अंदर से। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई? कुछ पुलिस प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया हमारा। जो आपकी दुकान की सीमा थी वो नगर निगम की सीमा से अंदर थी? जी हाँ, अंदर थी, नाली के अंदर थी हमारी दुकान तो बिल्कुल, समझे। और नाली के अंदर होने के बावजूद भी इन्होंने हमारे संग अत्याचार किया है। इस बात का हमें इतना दुख है कि हमें रात को नींद भी नहीं आई है। उन्होंने पहले कोई नोटिस वगैरह दिया? कुछ नहीं, हमें कोई समाचार नहीं, कोई इत्तला नहीं, कोई वो नहीं दी मतलब इन्होंने। और हमारे मतलब कल से जब से हमारे ये नुकसान हुआ है, हमें समझ लीजिए खाना पीना तो दूर, हमें नींद तक नहीं आई है रात में। घटना हुई लोहा मंडी आलमगंज रोड पर, वो बहुत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी। मेरी सुबह ही कल यही जो सोमेश हैं, जो जोन के इंचार्ज हैं, उनसे बात हुई थी। मैंने कहा था कोई अभियान मत चलाना, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, दोपहर के बाद बैठेंगे और बातचीत होगी, क्योंकि ये प्लानिंग 20 दिन से चल रही थी। हमारे साथ यही और जो संबंधित ठेकेदार है प्रशांत पालीवाल, वो आया था मेरे घर पे बैठ के बातचीत करके गए थे कि हमें कैसे कैसे लेना है। फिर एक रास्ता ये निकला, जो नाला बनेगा वो केवल नाली पे बनेगा और नाली के ऊपर जो अतिक्रमण है वो हटेगा, नाली के अंदर का कोई अतिक्रमण नहीं तोड़ा जाएगा। इस बात की बातचीत हमारी नगर आयुक्त जी से भी हो गई थी। उसके बाद काम शुरू हो गया, 200 मीटर तक ये नाला सिवरे फाटक तक बन गया। उसके बाद कल इन्होंने जिस तरीके से आके यहाँ एक दुकान है भड़ूजे वालों की, उसकी तोड़ी, फिर उसके बाद आगे बढ़े और अमित जो अपनी 2 मिष्ठान भंडार हैं, बहुत आर्थिक रूप से जिनकी अच्छी स्थिति नहीं है, उनकी दुकानों पे गलत रूप से, अवैध रूप से अंदर जेसीबी का पंजा डाल के तोड़ा गया। इसके बाद हम लोग मौके पे आ गए थे, हमने नगर आयुक्त जी से बात करी, उन्होंने अपन नगर आयुक्त को मौके पे भेजा। हमारी 2-3 मांग थी। एक तो एई सोमेश को यहाँ से हटा दिया जाए, नगर आयुक्त जी ने रात को एई को हटा दिया। दूसरी मांग ये थी कि यमुना रक्षक दल के जो सदस्य यमुना पे लगाए गए वो यहाँ क्यों आए बाउंसलर, और गाय भैंसों की तरह लोगों को क्यों मारा, और रात को वो भंग कर दी गई, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई 15 लोगों की नगर निगम। सोमेश जब नगर निगम में है ही नहीं कॉन्टेक्ट? नहीं, सोमेश यही है नगर निगम के कॉन्टेक्ट में, सरकारी जेई से होके आए पदोन्नति। अच्छा, उनको लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था? जिस तरीके से उन्होंने व्यापारियों का कहना है कि ये सोमेश जो संबंधित अधिकारी हैं, इसमें एक अधिकारी की और भूमिका है, ये जो जोनल इंचार्ज हैं अवधेश कुमार, उनकी भी संदिग्ध भूमिका है। तो हमने 2-3 मांगे रखी थी। एक तो इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए ठेकेदार को, तो इसको 3 महीने के लिए अभी डिवाइड कर दिया गया है काम से। हमारी मांग है, हम कल नगर आयुक्त जी ने हमें बुलाया है, और जिस ब्लैक लिस्ट होगा और सोमेश जी कहीं भी काम नहीं करेंगे, ऑफिस अटैच रहेंगे और सेवाएं भंग हो गई हैं। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ है उनकी
नगर निगम से भरपाई कराई जाएगी, बनवा के देंगे, हमें कोई पैसे ही आज मांगे। महापौर का भी दौरा हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल की घटना बहुत दुखद है और जो घटना अपने पीछे 2-3 सवाल छोड़कर गई है। कल जब ये घटना हुई मैं मौके पर था और नगरायुक्त जी को और माननीय महापौर जी के संज्ञान में पूरा विषय डाला, तो अपर नगरायुक्त मौके पर आए थे। मैंने कहा कि ये व्यापारी हमेशा शहर को सहयोग करते हैं, हर स्थिति में सहयोग करते हैं, तो कोई भी निगम की कार्रवाई करने से पहले आपको कम से कम पूर्व में सूचना जारी करनी चाहिए थी। दूसरा, स्थानीय स्तर पर आपने संबंधित थाने को जानकारी में लिया या नहीं लिया। तीसरा, स्थानीय पार्षद की प्रमुख भूमिका होती है क्षेत्र के अंदर, तो स्थानीय पार्षद अगर मौके पर होते तो मैं समझता इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अगर इन तीनों बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे ये नगर निगम की बड़ी लापरवाही है और अगर इस लापरवाही के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोगों की मांग है। और रही बात व्यापारियों की, तो व्यापारी ये लोग व्यापार करने के लिए जहाँ बैठे हैं और इनके व्यापार से जो टैक्स, जो पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं ये व्यापारी, उससे इस शहर का विकास होता है, इस देश का विकास होता है। तो व्यापारियों के ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से पहले आपको 50 बार सोचना पड़ेगा। हम लोग हर तरीके से स्थानीय लोगों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ है। ये लोग जो निर्धारित करेंगे उस पर हम लोग इनके साथ हैं। हसनपुर पार्षद, देखिए जो घटना हुई है उसके लिए आज मेयर साहिबा आई हुई थी और मेयर साहिबा ने यहाँ दौरा किया है। मेयर साहिबा को मैंने बताया है कि जब उन लोगों ने ये करा है तो जिस पब्लिक का नुकसान हुआ है, आप कृपया करके उनसे नुकसान भरपाई कराएं पब्लिक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान किया पब्लिक का। अब पब्लिक को पहले ना सूचना देनी चाहिए थी, ना तो कोई सूचना दी गई और अचानक आन के तोड़फोड़ शुरू कर दी। नाली को नाला बता रहे हैं, अभी कह रहे थे कि साहब ये मस्जिद के आगे नाला था। हम तो भैया जब से पैदा हुए देख रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई नाला नहीं था। अब रही बात यह कि आगे पीछे यहाँ मकान ही ऐसे बने हुए हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, यहाँ से लेकर बजिया कटे सब चले आइए आप। और अगर तुम कागज़ मांगते हो तो कागज़ हर चीज़ का होना चाहिए। पहले तो मैं कहता हूँ कि जो यहाँ काम कर रहे थे ठेकेदार और जो जेई वगैरह, पहले उनसे कागज़ मांग लो कि वो अवैध थे कि जायज़ थे। सबसे बड़ी बात क्योंकि अभी मेयर साहिबा भी कह रही हैं कि जिन लोगों को काम दिया गया था या जैसे बाउंसर वगैरह थे वो रखे गए किसी काम के लिए और आ गए या किसी काम के लिए। शहर में गुंडाई मचा रखी है, जो गुंडागर्दी हो रही है उससे जनता बहुत भयभीत है। हम जनता के साथ है, कांग्रेस हमेशा जनता के साथ रही है, क्या है वो कोई भी समुदाय का हो, हम पीड़ित के साथ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके साथ है और हमेशा उनकी लड़ाई के लिए हम आगे रहेंगे।